गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग हिंदी यानी पेपर 2 की तैयारी कर रहे थे और तैयारी के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे भाषा के विभिन्न रूप, ये दोनों टॉपिकों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था और उनसे बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा था। आज हम तीसरे टॉपिक हिंदी का शब्द भंडार जिसके अंतर्गत हमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के बारे में पढ़ना है और इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखना है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हम इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पर क्वेश्चन में आने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो शब्द होते हैं वो किसे कहा जाता है। अगर हम बात करें तत्सम का तो तत्सम ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो संस्कृत के शब्द हैं बट बिना उसके रूप में बदले हुए यानी उसका रूप का परिवर्तन किए बिना अगर हम हिंदी में उसका यूज कर रहे हैं तो वही शब्द तत्सम शब्द कहलाता है। यानी शब्दों को बिना बदले हिंदी में हूबहू वैसे ही यूज करते हैं तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, क्षेत्र ये संस्कृत का वर्ड है और अगर हम इसे हिंदी में वैसे ही यूज करते हैं तो इसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। बात करें तद्भव की तो तद्भव वैसे शब्द होते हैं जो किसी और भाषा का शब्द है बट उसका रूप में परिवर्तन करके हम उसे हिंदी में यूज कर रहे हैं। यानी शब्द किसी और रूप का है, किसी और भाषा का है बट उसके रूप में हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और उसे हम हिंदी में यूज करते हैं तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अगर आम्र है तो आम्र ये संस्कृत का शब्द है बट अगर हिंदी में हम इसे आम करके यूज कर रहे हैं तो यह शब्द तद्भव शब्द कहलाता है। तो यही शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण शब्द है देशज शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में देश के अंदर प्रयोग किया जाता है और उसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, उर्दू से हुई है, फारसी से हुई है, ऐसे किसी चीज़ की पता भी नहीं चलती है और हिंदी में हम उसे आम बोलचाल की भाषा में उसका उपयोग करते हैं, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की कहना मुश्किल है कि संस्कृत का शब्द है या फिर विदेशी शब्द है या दूसरी भाषा का शब्द है बट हिंदी में हम लोग यूज कर रहे हैं, देसी भाषा में इसको हम यूज कर रहे हैं तो ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। और एक है विदेशी शब्द वो शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा का शब्द है बट उसे हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड जो होते हैं वो विदेशी शब्द से होते हैं। कुछ फारसी के शब्द हैं, कुछ तुर्की हैं तो कुछ पुर्तगाली हैं जो शब्द हैं किसी और का बट हिंदी में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं तो ऐसे शब्दों को हम लोग विदेशी यानी विदेशज शब्द कहते हैं। चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो तत्सम, देशज, विदेशज इन सारे चीज़ों से रिलेटेड होगा और इन्हीं से प्रश्न बनेंगे। शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर अगर हम शब्द को बांटे तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है तो इनके आधार पर 4 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है जिसमें से एक हो जाएगा आपका तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये महत्वपूर्ण 4 हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है उन्हें कहा जाता है यानी संस्कृत के वैसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में बिना उसके रूप में परिवर्तन किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम यानी जैसा है वैसा ही उसका उपयोग करते हैं तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में रूढ़ शब्द किसे कहते हैं तो वैसे शब्द को जिसका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं यानी 2 भागों में नहीं बांट सकते हैं और अगर हम 2 भागों में बांटने की कोशिश करते हैं तो उसका कोई प्रॉपर अर्थ नहीं निकलता है, वैसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पशु को अगर पा और सा में तोड़ेंगे, सु में तोड़ेंगे तो इसका कोई उचित मीनिंग नहीं निकलेगा, इसीलिए ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पशु। कौन सा शब्द
योग रूट है। कौन सा शब्द? योग रूट है। तो योग रूट कहने का मतलब होता है दोस्त, ऐसे शब्द को योग रूट कहा जाता है जिसमें दो से अधिक शब्दों के मेल से बना होता है, लेकिन वो शब्द किसी तीसरे को निरूपित करता है। योग रूप शब्द दो शब्दों से मिलके तो जरूर बनेगा, लेकिन उसका अर्थ कोई तीसरा होगा, उसे हम योग रूट शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा दोस्त। जैसे दशानन, दशानन एक शब्द है जिसके बारे में हम जानते हैं कि जिसके 10 भुजा होते हैं उसे दशानन कहा जाता है, 10 मुख होता है उसे दशानन कहा जाता है। बट यह दशानन किसको कहते हैं? तो हम लोग रावण को कहते हैं, उसे 10 सर थे, 10 सिर थे, तो दशानन कह रहे हैं उसे। तो ये जो दशानन है वो किसी तीसरे को निरूपित कर रहा है, तो ऐसे शब्द को योग रूट कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जलज, जलज जो है ये यहाँ पे हो जाएगा दशानन। जैसे एक और भी हो जाता है आपका चक्रपाणी, यानी जो चक्र को धारण किया हुआ उसे चक्रपाणी कहते हैं, जो कृष्ण जी हैं। तो ऐसे शब्दों को योग रूट शब्द कहा जाता है दोस्त। इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो वैभव, क्योंकि इस शब्द को हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे वैभव, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वैभव। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा संस्कृत का वर्ड है दोस्त, इसीलिए तत्सम में आता है, तत्सम में, और हिंदी में उसका प्रयोग हम लोग वैसे ही करते हैं। मजिस्ट्रेट शब्द है, मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट हम जानते हैं दोस्त इंग्लिश का वर्ड है और इंग्लिश विदेशी भाषा है, इसलिए आ जाएगा विदेशज में, विदेशज में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? यानी देश के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है और जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, वही शब्द देशज होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त लोटा, लोटा ये राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो यौगिक शब्द कहते हैं दोस्त। जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करता है वैसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है, वैसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया दोस्त कि जो यौगिक शब्द होते हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन उन दोनों शब्दों का अलग अलग में हम स्पष्ट अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमें कहना है दूध वाला, तो दूध और वाला को अगर अलग अलग हम कर दिए तो दूध का मीनिंग अलग हो जाएगा, वाला का मीनिंग अलग हो जाएगा। उसे हम एक मीनिंग के रूप में, यानी जो स्पष्ट मीनिंग है जो कहना चाहते हैं उसके रूप में हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं। अगर किन्हीं को दूध वाला कहना है तो दोनों को, यानी दूध को और वाला को जोड़ के ही बोलना पड़ेगा, तभी वो दूध वाला कहलाएगा। ऐसे शब्द यौगिक शब्द होते हैं जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं कर सकते, स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं कर सकते, यानी अलग अलग इनसे एक स्पष्ट अर्थ जिसे हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते हैं। तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो विद्यालय, विद्यालय अगर हम कहना चाहते हैं दोस्त तो ये दोनों वर्ड को यानी विद्या प्लस आलस को जोड़ के ही बोलना होगा, अदरवाइज विद्यालय का मीनिंग हम विद्यालय नहीं निकाल पाएंगे। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहलाता है? तो जो प्रयोग की दृष्टि से अगर सूक्ष्म अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है, तो उसे समानार्थक शब्द कहते हैं। वो शब्द जो प्रयोग की दृष्टि से थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है तो ऐसे शब्दों को समानांतर शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठशाला, यौगिक शब्द है दोस्त। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत का वर्ड है और उसको हिंदी में हम लोग वैसे ही यूज कर रहे हैं, इसलिए विभावरी तत्सम शब्द हो जाएगा। योग रूट शब्द कौन सा है? योग रूट शब्द कौन सा है? तो योग रूट का मतलब स्पष्ट जान लीजिएगा दोस्त, जो वर्ड किसी तीसरे को इंगित करता हो, जो तीसरे को इंगित करता हो। जैसे हम कहते हैं पीताम्बर, यानी जो पीला वस्त्र धारण करता है, श्री कृष्ण जी हो जाते हैं, तो पीताम्बर से हम श्री कृष्ण को भी जान सकते हैं। तो ऐसे हैं योग रूट। यहाँ हो जाएगा लंबोदर, लंबोदर का मतलब गणेश जी, गणेश जी को हम लंबोदर कहते हैं। तो ये वर्ड किसी दूसरे को यूज करना है, दूसरे चीज को बताने के लिए यूज किया जाता है, वैसे शब्द योग रूट होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लंबोदर। नीचे के विकल्पों से तत्सम शब्द का चयन करें, नीचे के विकल्पों से तत्सम शब्द, तो गोधूम, क्योंकि ये संस्कृत का वर्ड है और डायरेक्टली उसको यूज करते हैं हिंदी में वैसे ही, इसीलिए गोधूम हो जाएगा एक तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि नीचे के विकल्पों से तद्भव शब्द को चयन करें, तद्भव शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे हो जाएगा मुंह, मुंह जो है दोस्त वो तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है।
जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? तो यौगिक कहते हैं दोस्त, क्योंकि इसका खंड या टुकड़ा हम कर सकते हैं, दो वर्ड से मिलके बनता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय से मिलके बनता है। अपना विद्यालय का भी एक अर्थ होता है और आलय का भी एक अर्थ होता है, लेकिन अगर विद्यालय कहना हो तो दोनों को जोड़ के ही बोलना पड़ेगा। तो ये शब्द यौगिक कहलाते हैं, जिसके पास स्वतंत्र सत्ता नहीं होता। कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? तो पुष्कर जो शब्द है दोस्त वो देशज नहीं है। ढिबरी, ढोर और ये पगड़ी जो है वो देशज शब्द है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। बट यहाँ पे जो पुष्कर है वो देशज शब्द नहीं है दोस्त, पुष्कर देशज शब्द नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें देशज कहते हैं। जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज कहा जाता है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। वकील अरबी भाषा का शब्द है, तो ये भी विदेशज में आ जाएगा, ये भी विदेशज का शब्द आ जाएगा। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। चाय चीनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, स्टेशन। स्टेशन किस भाषा का अर्थ है? तो अंग्रेजी भाषा का है दोस्त स्टेशन। स्टेशन STATION स्टेशन जो होता है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसे अंग्रेजी कहिए या विदेशज शब्द भी कहिए, दोनों में आ जाएगा स्टेशन। संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का क्या अर्थ है? तो संकर शब्द वैसे शब्दों को कहा जाता है, वैसे शब्दों को कहा जाता है जो दो शब्दों के योग से बनता है, जो दो भाषाओं के मेल से बनता है, जो दो भाषाओं के मेल से बनता है, वैसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। वैसे शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, अगर हम कहना चाहे, अगर हम कह रहे हैं डाकघर, डाकघर कहना चाहते हैं तो एक हो गया डाक, एक हो गया घर, एक हो गया डाक और एक हो गया घर। जैसे किताब घर कहना चाहते हैं तो अरबी है किताब और घर है हिंदी, तो ऐसे जो किताब घर बना वो अरबी प्लस हिंदी से बना, यानी दो शब्दों से मिलकर बना, तो इसीलिए इसे हम संकर शब्द कहते हैं। डाकघर में डाक जो हुआ फारसी शब्द है और घर जो हुआ हिंदी शब्द है, तो डाक घर, डाक प्लस घर मिलकर जो बना वो दो भाषाओं के शब्दों से मेल से बना है, इसीलिए इस शब्द को भी संकर शब्द कहते हैं। और इसी संकर शब्द का एक और नाम है द्विज शब्द। इसी संकर शब्द का एक और नाम है द्विज शब्द। द्विज शब्द, तो संकर या द्विज शब्द कहे तो दोनों ऐसे ही हो जाएगा कि दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसे संकर या द्विज शब्द कहते हैं। रेलगाड़ी शब्द है दोस्त, तो रेलगाड़ी जो शब्द है वो दो भाषाओं के मेल से बना हुआ है, रेल और गाड़ी। रेल तो जानते हैं आप अंग्रेजी का है, और गाड़ी आपका जो शब्द हो जाता है, गाड़ी जो आपका शब्द हो जाता है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द हो जाता है दोस्त। तो इस तरह से रेलगाड़ी बना, इसलिए इसे संकर शब्द कहेंगे या फिर हम द्विज शब्द कहेंगे, संकर शब्द या द्विज शब्द कहेंगे। बानर का तद्भव रूप है। बानर का तद्भव, बानर संस्कृत का वर्ड है दोस्त, इसी का रूप परिवर्तन करके बंदर हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, इसीलिए बंदर इसका हो जाएगा तद्भव रूप। बंदर हो जाएगा तद्भव रूप और बानर हो जाएगा तत्सम। तत्सम अगर हम उसका यूज करेंगे डायरेक्ट बानर के रूप में हिंदी में तो वो तत्सम कहलाएगा, बट बंदर के रूप में यूज करते हैं तो यही तद्भव कहला जाएगा, इसीलिए बानर का तद्भव रूप बंदर हो जाएगा दोस्त। दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन। दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन। दर्शन ही इसका तद्भव रूप है। दारा साना, दर्शन ये इसका तद्भव रूप है, बट संस्कृत में इसको हम लोग दर्शन यूज करते हैं, जिसमें आधा रा का प्रयोग करते हैं। अपील शब्द है। अपील शब्द है तो अपील अंग्रेजी भाषा का शब्द है दोस्त। अपील जो है अंग्रेजी का भाषा का शब्द है, इसीलिए इसे विदेशज कहा जाता है, विदेशज शब्द कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम शब्द है? तो उद्गम, जो संस्कृत का वर्ड है और हिंदी में हम लोग उद्गम के रूप में अगर यूज करते हैं तो ये शब्द हमारा तत्सम कहलाता है, तत्सम कहलाता है। मगही शब्द है। मगही शब्द है तो मगही जो दो शब्द है वो तद्भव शब्द है, मगही तद्भव शब्द में आता है, मगही तद्भव शब्द। संधि शब्द है। संधि तो तत्सम का शब्द है संधि। संधि तत्सम का। लोटा, लोटा हम लोग देश के अंदर बोलते हैं तो देशज शब्द हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा लोटा। कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल रूढ़ शब्द है दोस्त। कमल रूढ़ शब्द है क्योंकि इसका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? पाकशाला कहिए या पाठशाला कहिए तो ये दोनों यौगिक शब्द हो जाएगा दोस्त। यौगिक, पाकशाला बोले या पाठशाला बोले दो शब्दों के मेल से बना है और ये वर्ड जो होते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। दशानन किस प्रकार का है शब्द है? तो योग रूढ़ हो जाएगा शब्द, क्योंकि दशानन किसी तीसरे व्यक्ति को, भगवान को, राक्षस को, दानव को यूज कर तीसरे व्यक्ति को बताने के लिए यूज किया जा रहा है, तो ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। दशानन योग रूढ़ शब्द हो जाएगा दोस्त।
निम्नलिखित में से, जैसे अगर आप हिंदी में पढ़े होंगे दोस्त तो बहुव्रीहि पढ़े होंगे, तो जो बहुव्रीहि शब्द होते हैं ना दोस्त, वही शब्दों को हम योग रूट कहते हैं। बहुव्रीहि शब्द को ही दोस्त योग रूट कहा जाता है। निम्न में से तत्सम शब्द छाटिए। तत्सम तो घोटक, घोटक जो दोस्त शब्द है वो तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत का वर्ड है दोस्त। यानी आप स्पष्ट एक बात याद रख लीजिए कि अगर संस्कृत का वर्ड कोई है तो वो तत्सम शब्द हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, तो केची जो शब्द है दोस्त वो तुर्की भाषा का है। केची तुर्की भाषा का। निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आंसू, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द आंसू, यानी जैसे ही तत्सम पूछे दोस्त सीधा समझ लेना है संस्कृत का वर्ड पूछा जा रहा है, तो ढूंढ लीजिए जो संस्कृत का वर्ड है वही टिक लगा देना है दोस्त। शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के मेनली दो भेद होते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द का कहने का मतलब है जिससे एक स्पष्ट मीनिंग बने। अगर हम गाय कहते हैं तो गाय का एक स्पष्ट मीनिंग होता है। लिखना कहते हैं, लिखना का मतलब भी हम समझ सकते हैं, तो ऐसे शब्द को सार्थक कहते हैं। और जो दूसरा होता है निरर्थक शब्द, तो ऐसे शब्द जिसका कुछ मीनिंग ही ना निकले। अगर हम बोले ताबा, ताबा मतलब क्या होता है पता ही नहीं, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। तो इस प्रकार से शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर पूछे दोस्त, उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो शब्द के 5 भेद हो जाते हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक संकर शब्द भी आता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक संकर शब्द भी आता है। उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछ दे, इतिहास के स्रोत के आधार पर अगर पूछ दे तो आपके 5 भेद हो जाते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो रचना के आधार पर अगर दोस्त पूछा जाए तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, 3 भेद हैं। और वो भेद हो जाएंगे रूढ़, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये जो हैं 3 शब्द वो रचना के आधार पे शब्द के भेद हैं। व्याकरणी प्रकार के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। अब व्याकरण के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, व्याकरण के आधार पर अगर हम देखें तो शब्द के जो भेद हैं वो स्पष्ट रूप से 2 हो जाते हैं, 2 भेद हो जाते हैं। एक विकारी शब्द होता है और एक अविकारी शब्द होता है। विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द कहने का मतलब है दोस्त जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक काल पक्ष के कारण परिवर्तन होता है। यानी अगर हम कोई शब्द का यूज करते हैं और लिंग के कारण उसमें परिवर्तन होता है, शब्द के कारण, संज्ञा के कारण, सर्वनाम के कारण अगर परिवर्तन होता है शब्दों में, तो वैसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। वैसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे पढ़ना है, अब लड़की आएगा तो पढ़ती हो जाएगा, लड़का है तो पढ़ता हो जाएगा, तो ऐसे शब्द विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द का मतलब होता है दोस्त वैसे शब्द जो लिंग, शब्द, भेद, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे धीरे धीरे, लड़का हो या लड़की हो, धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे में धीरा धीरा नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे शब्द को हम अविकारी शब्द कहते हैं दोस्त। संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है दोस्त, संज्ञा एक विकारी शब्द है। विशेषण क्या है, तो विशेषण भी विकारी शब्द है। निपात क्या है, तो निपात अविकारी शब्द है, निपात अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण क्या है, तो क्रिया विशेषण भी अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण भी अविकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंध बोधक क्या है, तो संबंध बोधक भी अविकारी शब्द है, संबंध बोधक भी यह विकारी शब्द है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर अगर हम जाते हैं दोस्त तो यहाँ पे भी शब्द के 5 भेद हैं। अर्थ के आधार पे भी शब्द के 5 भेद हैं। और उन 5 भेदों में अगर हम देखें तो एक हो जाता है पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। अर्थ के आधार पे 5 भेद, पर्यायवाची, विपरीतवाची, एकार्थी, अनेकार्थी और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। तो ये जो हो जाएंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हो जाएंगे। किताब घर शब्द क्या है, तो किताब घर किताब प्लस घर से मिलकर बना है, तो ये शंकर शब्द हो जाएगा। शंकर शब्द क्योंकि किताब जो है वो अलग भाषा का शब्द है और घर जो है वो अलग भाषा का शब्द है। किताब आपका अरबी भाषा का शब्द है, किताब अरबी भाषा का शब्द है और घर जो है दोस्त वो घर हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये किताब घर जो हो जाएगा शंकर या तो द्विज शब्द कहते हैं, शंकर या तो द्विज शब्द। छापा खाना क्या है, तो छापा खाना भी द्विज शब्द है दोस्त, छापा खाना भी द्विज शब्द हो जाएगा दोस्त, क्योंकि ये भी 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, जिसकी वजह से छापा खाना भी आपका द्विज शब्द हो जाएगा दोस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल विभाग शब्द क्या है, तो द्विज शब्द हो जाएगा दोस्त, क्योंकि रेल जो है अंग्रेजी का है और विभाग जो आपका है दोस्त ये किसी और भाषा का शब्द है, जिसकी वजह से रेल विभाग को द्विज शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आम शब्द क्या है, आम शब्द क्या है, तो आम शब्द जो है वो तद्भव है दोस्त, क्योंकि आम जो है आम्र का रूप परिवर्तन करके हम आम यूज कर रहे हैं, तो जिसका रूप परिवर्तन करके यूज करते हैं वो तद्भव शब्द है। संस्कृत का जो वर्ड है वो तत्सम शब्द है। देशज तो आप जान रहे हैं और विदेशज भी जान रहे हैं, शंकर शब्द भी आप जान रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा दोस्त, क्योंकि शंकर वही है जो हमने बताया कि दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बना है, जिसमें आपका आया था रेलगाड़ी, आ गया था आपका छायादार, मसालेदार, ये सब जो शब्द थे। अनुशासन शब्द क्या है, तो अनुशासन शब्द तत्सम है, अनुशासन शब्द तत्सम है क्योंकि संस्कृत का वर्ड है। हिमालय शब्द क्या है, तो हिमालय शब्द यौगिक है, हिमालय शब्द यौगिक है। प्रधानाचार्य शब्द क्या है, तो यौगिक हो जाएगा दोस्त, प्रधानाचार्य यौगिक हो जाएगा। महावीर शब्द क्या है, क्योंकि प्रधानों में जो चार होते हैं उसको ही प्रधानाचार्य कहते हैं, प्रधानों में जो प्रमुख हैं उसको प्रधानाचार्य कहते हैं, तो ये यौगिक शब्द था। महावीर शब्द क्या है, तो महावीर शब्द योग रूट शब्द है, क्योंकि महावीर एक भगवान को संबोधित किया जाता है दोस्त, या फिर कह सकते हैं जो वीरों में महावीर होते हैं उसको महावीर कहा जाता है, तो किसी स्पष्ट करता है किसी दूसरे को, वैसे शब्द यौगिक रूट शब्द कहलाते हैं, यानी बहुव्रीहि शब्द वाले जो भी होंगे ये यौगिक रूट शब्द कहलाते हैं। जलज शब्द क्या है, तो जलज शब्द भी योग रूट है। जलज शब्द का मतलब होता है कमल, तो कमल जो है किसी और का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भी शब्द दोस्त हो जाएंगे योग रूट। एक दंत शब्द क्या है, एक दंत शब्द क्या है, यानी आप 57 नंबर का जो दोस्त आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 57 का, इसका हो जाएगा दोस्त 57 का राइट आंसर है ये नंबर का, यानी योग रूट हो जाएगा, योग रूट। एक दंत शब्द क्या है, योग रूट। अखबार वाला शब्द क्या है, अखबार वाला शब्द क्या है, तो अखबार वाला शब्द की हम बात करें तो संकर शब्द है, क्योंकि अखबार अलग है, वाला अलग है, और ये दो भाषाओं का शब्द है। पंचायत नामा शब्द क्या है, पंचायत नामा शब्द क्या है, तो ये भी संकर शब्द हो जाएगा। पवन पुत्र शब्द क्या है, पवन पुत्र शब्द क्या है दोस्त, तो पवन पुत्र जो शब्द है ये आपका हो जाएगा योग रूट, क्योंकि पवन पुत्र हम किसी दूसरे व्यक्ति यानी हनुमान जी को व्यक्त करते हैं, हनुमान जी को कहते हैं, तो इसीलिए योग रूट हो जाएगा। घुड़सवार शब्द क्या है, घुड़सवार, घुड़ प्लस सवार दो शब्दों के मेल से बने हुए हैं, तो यौगिक शब्द कहते हैं, बट ये दोनों शब्द किसी अलग अलग भाषा का नहीं है दोस्त, यौगिक शब्द हो जाएगा। सेनापति शब्द क्या है, सेनापति शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त यौगिक, यौगिक। दोस्त जब भी कभी आप शब्द वाले प्रश्नों में टिक लगाएंगे तो आप देखिएगा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के अनुसार होता है, क्योंकि शब्द की जो भेद के तरीके हैं वो अलग अलग हैं, यानी उत्पत्ति के आधार पे अलग है, प्रयोग के आधार पे अलग है, व्याकरण के आधार पे अलग है, अर्थ के आधार पे अलग है। इसकी वजह से यहाँ पे शब्द का जो भेद पूछा जाए, इन प्रश्नों को बनाने से पहले आप ध्यान रखिएगा दोस्त कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के अनुसार आपको टिक लगाना है। भात शब्द क्या है, भात शब्द क्या है, तो भात शब्द क्या हो जाएगा, सामान्य शब्द है, भात शब्द जो है वो सामान्य शब्द है। किताब घर शब्द है, किताब घर शब्द है, तो किताब घर जो शब्द है दोस्त ये हो जाएगा आपका संकर शब्द, क्योंकि किताब और घर अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। अगर हम घर की बात करें, अगर घर की हम बात करें तो हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा, और किताब की बात करें तो ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसकी वजह से किताब घर जो है वो संकर शब्द में आ जाता है। गोपाल शरण शब्द क्या है, गोपाल शरण शब्द क्या है, तो योग रूट शब्द हो जाएगा गोपाल शरण। गोताखोर शब्द क्या है, गोताखोर शब्द क्या है, तो द्विज शब्द हो जाएगा, गोताखोर दोस्त हो जाएगा आपका द्विज शब्द हो जाएगा गोताखोर, क्योंकि दोस्त ये जो गोताखोर है, ये गोता जो है दोस्त, ये जो गोता है वो अरबी भाषा का शब्द है, और ये जो खोर है दोस्त वो फारसी भाषा का शब्द है, यानी अरबी प्लस फारसी से मिलकर, अरबी प्लस फारसी से मिलकर गोताखोर बना है, जिसकी वजह से हम इसे द्विज शब्द कहते हैं। आम चुनाव शब्द क्या है, आम चुनाव शब्द क्या है, तो आम चुनाव शब्द जो हो जाएगा दोस्त, ये आपका आम चुनाव शब्द जो हो जाएगा दोस्त, ये योग रूट में ये द्विज शब्द में हो जाएगा दोस्त, आम चुनाव द्विज शब्द में हो जाएगा, क्योंकि आम जो है दोस्त वो अरबी भाषा का शब्द है, बट जो चुनाव है दोस्त, चुनाव जो है वो आपका हिंदी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है, जिस और ये दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर आम चुनाव बना, जिसकी वजह से ये द्विज शब्द हो जाएगा। आग का तत्सम है, आग का तत्सम, तो याग का तत्सम यानी संस्कृत का वर्ड बताइए आग के लिए, तो यज्ञ का यूज करते हैं, इसलिए आग का तत्सम अग्नि हो जाएगा। निम्नलिखित में अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है, अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि, अगिन, 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 क्योंकि ना ये तत्सम है ना
तद्भव है तो बीच का रूप है आगिन, तो ये शब्द हो जाएगा अर्ध तत्सम। प्यासा का तत्सम रूप बताएं, प्यासा का तत्सम रूप यानी प्यासा जो है उसका संस्कृत में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो प्यासा यूज करते हैं। तो प्यासा का जो हो जाएगा तत्सम रूप वो प्यासा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है यानी संस्कृत का वर्ड नहीं होना चाहिए दोस्त, तो आँख जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तत्सम नहीं आएगा, यानी तत्सम में ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि आँख का जो है नयन ही नयन जो है वो संस्कृत का वर्ड होता है दोस्त, तो ये हो जाएगा आँख, तत्सम का शब्द नहीं है। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है, देशज शब्द कौन सा है यानी देश में हम किसका यूज करते हैं आम बोलचाल में, तो तेंदुआ एक शब्द है, तेंदुआ जो देशज शब्द है, क्योंकि अग्नि हम जान रहे हैं ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का वर्ड है, तो ऐसे ही ढूंढ लेना है और देख लेना है कि कौन कहाँ से वर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक लगाना है दोस्त। 73 नंबर का, आइए देखते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन दोस्त, कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत का ज्ञात नहीं होता, पता नहीं चलता, क्या कहलाता है, तो ऐसे शब्द को ही देशज शब्द कहते हैं जिसकी उत्पत्ति स्रोत वगैरह का कुछ पता नहीं चलता है, वे देशज शब्द कहते हैं जो लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, यानी संस्कृत का वर्ड नहीं होना चाहिए दोस्त, तो ये शब्द आपका तद्भव का शब्द हो जाएगा। तो रात्रि, सर्व और वत्स जो है वो संस्कृत का वर्ड है, तो यहाँ पे जो है पंख ये संस्कृत का वर्ड नहीं है दोस्त, जिसकी वजह से ये शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुने, तत्सम यानी संस्कृत का शब्द चुनना है दोस्त, तो जो गोधूम है वो संस्कृत का शब्द है गोधूम, इसलिए इसका राइट आंसर गोधूम हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुने, तद्भव जो संस्कृत का वर्ड नहीं होना चाहिए दोस्त, वो आपका तद्भव हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, यानी स्वयं भी है, लवन भी है और जन भी है, सारे तत्सम शब्द में है, तो तद्भव में यहाँ कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन जितने भी दिए हुए हैं कोई भी तद्भव नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करें, यानी संस्कृत का शब्द ढूंढ लेना है दोस्त, तत्सम बोल रहा है तो अपशब्द जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यानी जो संस्कृत का वर्ड है, गुलाब भी नहीं, घर भी नहीं, बादल भी नहीं, इसमें अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई आंसर नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं, यही राइट आंसर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें, तद्भव यानी जो संस्कृत का वर्ड है बट उसको हम परिवर्तन करके मॉडिफाई करके यूज कर रहे हैं, तो मुंह हो जाएगा, यह आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अब जो नीचे के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ कहा जा रहा है तत्सम शब्द को चुनें, यानी नीचे प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें, तो हर शब्द से आपको संस्कृत का वर्ड ढूंढना है, तो कुपात्र जो हो जाएगा ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अब यहाँ है बहाल, कौवा, सुमन और नाखून, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सुमन हो जाएगा, सुमन। नेक्स्ट अगर देखिए निकास, ने, निर्जीव और नौकर में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निर्जीव हो जाएगा, निर्जीव। और 83 में अगर देखिए गुलाब, गेंदा, पुष्प और फूल में, तो पुष्प जो है दोस्त वो संस्कृत का शब्द है, हम लोग उसको हिंदी में भी यूज करते हैं बट मेनली ये संस्कृत का है, तो पुष्प जो है यहाँ पे हो जाएगा तत्सम शब्द दोस्त। 84 नंबर का क्वेश्चन देखें, आंसू, रेडियो, कान और पगड़ी में, तो आंसू हो जाएगा, ये संस्कृत का शब्द है बट हिंदी में हम लोग यूज करते हैं, तो आंसू हो जाएगा दोस्त तत्सम। आम, ओज, कपूर और हंसी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द हो जाएगा ओज शब्द हो जाएगा तत्सम। 86 नंबर देखिए, अचरज, इज्जत, आम और आश्चर्य में, तो यहाँ पे जो संस्कृत का वर्ड है दोस्त वो आश्चर्य है, तो यही हो जाएगा तत्सम। 87 में देखे सिंह, विवाह, डंडा और छेद में, तो यहाँ पे जो संस्कृत का वर्ड है दोस्त वो आपका हो जाएगा विवाह, ये संस्कृत का वर्ड है, हिंदी में भी यूज किया जा रहा है, तो ऐसे शब्द ही तत्सम कहलाते हैं, तो यहाँ पे विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजूर, गली, आसरा और करुण, खजूर, गली, आसरा और करुण में आपका हो जाएगा, करुण संस्कृत का शब्द है, तो करुण हो जाएगा तत्सम शब्द। 89 नंबर में अगर देखें कुछ, निर्मम, नेहर और खेत में, तो यहाँ पे जो संस्कृत का वर्ड आपको दिखेगा दोस्त वो आपका हो जाएगा निर्मम, तो यही आपका तत्सम हो जाएगा निर्मम। पलंग, भात, चोंच और भगवान में आपका अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान। अब जो है नीचे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें, तद्भव जो संस्कृत का शब्द नहीं है दोस्त, तद्भव जो संस्कृत का शब्द नहीं है, तो सत्य, अंग और पष्ट संस्कृत में आएगा, 20 जो हो जाएगा ये तद्भव हो जाएगा। शिल्प, आयु, पीड़ और पर्याप्त में अगर आप देखें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पीड़ जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा।
93 नंबर क्वेश्चन देखे, गलीचा कंपनी, आंसू और सरिता। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा सी जो आंसू है ये आपका तद्भव हो जाएगा, क्योंकि आंसू करके जो होता है वो संस्कृत में होता है, उसी को परिवर्तन करके आंसू यूज हिंदी में कर रहे हैं, तो आंसू तद्भव हो जाएगा। 94 में देखें, पंख, सर्व, वत्स और प्रमोद में अगर हम तद्भव को देखें तो पंख हो जाएगा तद्भव शब्द। 95 में देखें, गांव, गौरव, गृहस्थ और गोधन में, तो ये तीनों संस्कृत का वर्ड लग रहा है दोस्त, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गांव, ये तद्भव रूप हो जाएगा। पुलिस किस वर्ग का शब्द है? पुलिस किस वर्ग का शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा विदेशी शब्द है पुलिस, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है दोस्त, तो ये विदेशी शब्द ही हो जाएगा। लक्ष्य का तद्भव बताएं, लक्ष्य का तद्भव यानी लक्ष्य जो है इसका तद्भव बताना है, तो लक्ष्य का यूज हम लोग हिंदी में कैसे प्रयोग करते हैं? तो लक्ष्य को क्या कहकर हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं? तो हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं लाख के रूप में कह के। लक्ष्य को लाख भी कहा जाता है, लक्ष्य को लाख भी कहा जाता है दोस्त, यही हो जाएगा लक्ष्य का तद्भव लाख। घोटक का तद्भव, घोटक मतलब घोड़ा होता है दोस्त, तो घोड़ा हो जाएगा इसका तद्भव। घोटक मतलब संस्कृत में घोड़ा होता है, तो यही घोड़ा हो जाएगा इसका तद्भव, क्योंकि घोटक संस्कृत का वर्ड है और उसका मीनिंग होता है हिंदी में घोड़ा। अग्नि किस वर्ग का शब्द है? तो अग्नि दोस्त संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत के शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं, संस्कृत के शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। कंदुक शब्द है, तो कंदुक शब्द जो हो जाएगा वो तत्सम शब्द है दोस्त, तत्सम। निम्न शब्दों में से विदेशी भाषा का चयन करें, विदेशी भाषा का कौन सा शब्द है दोस्त? यहाँ से चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ईमान, ये आपका विदेशी भाषा का शब्द हो जाएगा। ये हिंदी का नहीं, किसी और भाषा का शब्द है, जैसे तुर्की, फारसी, अरबी ऐसे होता है दोस्त, वैसे ही ईमान जो है उन्हीं में से किसी एक का है, जिसकी वजह से ये आपका हो जाएगा विदेशी भाषा का शब्द। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी भाषा का चयन करें, तो विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है दोस्त? तो चाय, आप जानते हैं कि चाय का प्रयोग चीनी में किया जाता है, यानी चाइना वाले लोग करते हैं, तो जो चाय हो जाएगा ये चाय ही आपका विदेशी भाषा का शब्द हो जाएगा। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें, तो ढिबरी जो है दोस्त वो देश के अंदर की भाषा है, देश में बोले जाने वाली भाषा है, इसलिए ढिबरी हो जाएगा देशज। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें, निम्न शब्दों में से देशज का शब्द करें, तो डोंगा जो शब्द है दोस्त ये देशज का हो जाएगा, डोंगा शब्द देशज का हो जाएगा। रूबल शब्द रूबल शब्द किस विदेशी भाषा का शब्द है? रूबल शब्द किस विदेशी भाषा का शब्द है दोस्त? अब ये पूछ रहा है कि रूबल जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है, लेकिन किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त ये हो जाएगा आपका रूबल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सी नंबर, यानी रूसी का शब्द है रूबल रूसी का शब्द है, क्योंकि जो रूबल होती है एक मुद्रा भी होता है रूस का दोस्त, तो रूबल ही विदेशी शब्द हो जाएगा। चम्मच, बारूद और लाश शब्द किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये सारे तुर्की भाषा का शब्द हैं। चम्मच, बारूद और लाश, चम्मच, बारूद और लाश तुर्की भाषा का शब्द है दोस्त। कुछ याद रख लीजिएगा दोस्त कौन किस भाषा का शब्द है, नहीं तो अचानक से पकड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो जो सरकार जो है पुर्तगाली जो कह रहा है दोस्त यही जोड़ा गलत है। रिक्शा जापान में सही है, लीची चीनी भी सही है, कैची तुर्की का वर्ड है, तो ये सारे सही है, बट जो सरकार जो कह रहा है पुर्तगाली का वर्ड जो बता रहा है दोस्त यही आपका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, यही आपका जो है वो गलत हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर का दोस्त, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज में हम लोग किस शब्द का यूज करते हैं? तो औजार जो शब्द है दोस्त वो देशज हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? तो यही जो है कर्नल, ये पुर्तगाली शब्द है, यही सही सुमेलित है। कर्नल जो है पुर्तगाली शब्द है, यही सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द है? अब जो ऑप्शन है इसमें अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा है दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया जो है वो अंग्रेजी का ही है, क्योंकि मलेरिया ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा मलेरिया। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देश में किस शब्द का प्रयोग किया जाए? डिबिया जो है शब्द देशज हो जाएगा। हजम शब्द कैसा है? हजम जो शब्द है दोस्त कैसा है कि देशज है, विदेश संकर है या विदेशज है? तो हजम जो है विदेशज शब्द हो जाएगा दोस्त, हजम विदेशज शब्द हो जाएगा। अजायब घर शब्द कैसा
सा है अजायब घर, तो अजायब घर जो होता है दोस्त वो शंकर शब्द है, क्योंकि घर जो है वो तो आपका हिंदी का है, बट अजायब जो वर्ड है दोस्त वो हिंदी का नहीं, वो अरबी का है। अजायब जो वर्ड है अरबी का वर्ड है, जिसकी वजह से अजायब घर दो भाषाओं के मिलकर बना तो शंकर शब्द हो गया या द्विज शब्द हो गया। साइकिल, बिस्कुट और टोस्ट शब्द का शब्द है, जो साइकिल है, साइकिल अंग्रेजी का वर्ड है दोस्त, इसी से पता चल जाएगा कि ये विदेशी शब्द है, अंग्रेजों की शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा का है? फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है? तो कर्फ्यू जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, लेकिन कर्नल की बात करें तो तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है? फारसी भाषा का नहीं है तो गनीमत जो शब्द है वो फारसी भाषा का नहीं है, तो फारसी भाषा का चादर हो जाएगा, नपाक हो जाएगा, दफ्तर हो जाएगा, ये तीनों फारसी भाषा के शब्द हो जाएंगे। निम्न में कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है? तो स्कूटर इंग्लिश है, साइकिल इंग्लिश है, पेंशन भी इंग्लिश है, तो बाल्टी जो है इंग्लिश नहीं है दोस्त, तो सिंपल सा इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्टी, बाल्टी। मुसाफिर शब्द किस भाषा का है? मुसाफिर शब्द किस भाषा का है? तो ये हो जाएगा विदेशी भाषा का शब्द है मुसाफिर, मुसाफिर विदेशी भाषा का शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो देख लीजिए अग्नि, प्रार्थना, खेत और खड़खड़ाना में से आपका लग जाएगा कि जो खड़खड़ाना है वो देश के अंदर की भाषा है, लोग आम चाल में प्रयोग कर रहे हैं, तो खड़खड़ाना ही हो जाएगा देशज। लाइब्रेरी किस विदेशी शब्द का शब्द है? लाइब्रेरी, नाम से ही पता चल जाएगा कि दोस्त की लाइब्रेरी जो है इंग्लिश का ही वर्ड है, तो अंग्रेजी का हो जाएगा। किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है दोस्त। इस तरह से दोस्त हम लोगों ने हिंदी का शब्द भंडार को देखा और एक एक करके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ही सही बट सारे प्रश्नों का डिटेल भी देखा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।